परमेश्वर प्रसाद मेवालाल डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में छात्राध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं का तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम आज सेकंड सेमेस्टर में मैथ टॉपिक उठाएंगे, जिसमें आपका एक टॉपिक है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम ध्यान दें तो हम कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक के बारे में काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है, ऐसी उनकी मानसिकता बचपन से बनी आ रही है। लेकिन आज आपको हम 0 से लेकर 100 तक की कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ऐसी दिक्कत ना हो कि आपको लगे कि बीजीय व्यंजक बहुत टफ होता है। तो चलिए पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हमें ध्यान दें कि कक्षा 6 में हम 3 प्रकार की गणित पढ़ते हैं। एक होता है अंकगणित, एक होता है बीजगणित, एक होता है आपका रेखागणित। तो अंकगणित उन संख्याओं को उन गणित को कहा जाता है जिसमें अंकों का प्रयोग होता है। अंकगणित में अंकों का प्रयोग होता है, अंकों का प्रयोग होता है। और बीजगणित में बीजीय व्यंजक का तात्पर्य यहाँ है कि किसी भी अक्षर का प्रयोग हो सकता है, चाहे एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जाए, चाहे काका काका का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब इसमें अंकों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा आपका टॉपिक है रेखागणित, जिसमें आकृति या रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आपका जो मुख्य टॉपिक है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक की पहले परिभाषा हम समझ लें कि बीजीय व्यंजक पढ़ना कैसे है। बीजीय व्यंजक को पढ़ते समय 2 मुख्य बातें होती हैं, पहले आपको ध्यान कर रखना पड़ेगा। चर राशि, दूसरा आपका होता है अचर राशि। चर राशि, अचर राशि। अब चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं? चर राशि की परिभाषा में यदि हम ध्यान दें, चर राशि की परिभाषा कही जाए तो चर राशि उन संख्याओं को कहा जाता है, चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि चर राशियां वे राशियां कहलाती हैं जो हमारे साथ साथ चलती हैं। कहने का मतलब किसी भी सवाल में यदि चर राशि का प्रयोग किया गया है तो आपके आंसर में भी चर राशियां आएंगी। जैसे एग्जाम्पल में यदि उठा के हम देख लें x प्लस x और लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा 3x। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कैलकुलेशन जो आपका क्वेश्चन बना है क्या है, x प्लस x है, लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है उसमें भी 3x है। तो आपका जो उत्तर में भी x क्या है, बना हुआ है। लेकिन यदि अंकगणित पर ध्यान देते हैं तो 3 + 5 + 2 देखें क्या हो जाएगा, 3 5 3 8 8 2 10। कहने मतलब ये राशियां साथ साथ नहीं चलती हैं। तो आपको 10 में ना तो 3 दिखाई दे रहा है, ना तो 5 दिखाई दे रहा है, ना तो 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है क्या, आपके हैं अचर राशियां हैं। अचर मतलब जो साथ साथ ना चलें वो अचर राशियां हैं। ये आपको मतलब बहुत नॉर्मली याद करने का तरीका है, ये आपका बहुत नॉर्मली याद करने का तरीका है। और चर राशियां जो साथ साथ चलती हैं, आप किसी भी एक्स वाई जेड में देख लीजिए। जैसे आपका दे दिया जाए 3x + 2y + 3x + y, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 3 6x + 2 एक यहाँ कितना हो जाएगा 3y। तो आंसर में आप क्या देखेंगे कि x y लगातार आपके साथ में बना हुआ है। कहने का मतलब कि चर राशियां साथ साथ आपके चलेंगे, आंसर में भी आपकी आएंगे। दूसरा कंसेप्ट इसकी परिभाषा एक आपका और है। चर राशियों को हम ये भी कह सकते हैं कि चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, जबकि अचर राशियों का मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे यदि किसी टोकरी में यदि हम 2 सेब रखते हैं तो आपसे पूछा जाए कि कितने सेब हैं, बड़े आराम से बता दोगे 2 सेब हैं। लेकिन यदि इसी टोकरी को भी हम सेबों से भर दें तब आप क्या ध्यान देंगे, और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने सेब हैं, तब आप अनुमानित मान बताओगे कि लगभग 15 या 20। कहने मतलब एग्जैक्ट मान आप नहीं दे सकते हैं। और जहां भी एग्जैक्ट मान ना मालूम हो, मतलब संख्या एकदम पूर्णतः ना मालूम हो, वहां पर हम बीजगणित का प्रयोग करते हैं। और बीजगणित में उसी भाषा को हम क्या कह देते हैं, कुछ आम है, उसी कुछ को हम प्रदर्शित करने के लिए किसी भी अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। चाहे एक्स कर लीजिए, आपके आधुनिक जीवन में एक्स वाई से उठ रहा है,
अब हमारे जो पूर्वज पढ़ चुके हैं उस समय का या खा चल रहा था, कितना है का। आज हम पढ़ते हैं x प्लस 2x, पहले पढ़ा जाता था का प्लस का बराबर 2 का। तो कहने मतलब यहाँ आपने क्या देखा कि जब किसी भी राशि का मान एग्जैक्ट ना हो, निश्चित ना हो, वहाँ हम बीजगणित का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग मतलब उसका प्रदर्शन करने के लिए किसी भी अल्फाबेटली का हम नाम दे सकते हैं। और अचर राशियों में क्या होता है, अचर राशियों में एग्जैक्ट मान होता है, जैसे आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ये सब क्या है एग्जैक्ट मान है। 5 है तो 5 ही होगा, 5 से ज़्यादा आपका नहीं होना है। अब बीजगणित बीजीय व्यंजक में जो बीजगणित के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके गुणधर्मों के बारे में हम देख लेते हैं। गुणधर्म के बारे में तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अचर राशि किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं। अचर राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, और चर राशियाँ वह राशि होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। या आप क्या कह सकते हैं, चर राशियाँ साथ साथ चलती हैं और अचर राशियाँ साथ साथ नहीं चलती हैं। अब इनके जो कुछ गुणधर्म हैं हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे आप ध्यान के गुणधर्म, पहला आपका टॉपिक जैसे है कि चर राशियों में ध्यान दीजिए, इसमें एक सजातीय और विजातीय होता है। सजातीय का मतलब ये होता है कि जो सेम आकार का हो, सेम जात का हो, उसे हम सजातीय कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि एक यदि गधे को खड़े कर दिया जाए तो एक आपका बकरी हो तो उसमें आप क्या देखेंगे कि अंतर होगा, एक गधा एक बकरी है। लेकिन यदि दोनों गधे हैं तो क्या हो जाएंगे, समान जात के हैं, और दोनों बकरियां हैं तो क्या हो जाएंगे, समान जात के हैं। तो इसमें सजातीय विजातीय ध्यान देना पड़ता है। जैसे यक्ष है तो यक्ष वाला x के साथ सजातीय रखेगा, y है तो y वाला y के साथ ही सजातीय रखेगा। तो इन दोनों को समझने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सजातीय विजातीय से आप कभी भी जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक कंसेप्ट होता है कि बीजगणित में हमेशा सजातियों को जोड़ा जाता है और विजातियों को वैसे के वैसे उनके साथ लिख दिया जाता है। जैसे आपका ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन जाए x प्लस 2x प्लस 3y प्लस z। अब इसका मान पूछ लिया जाए कितना आएगा। यदि आप सजातीय विजातीय के बारे में जानते हैं तो क्या आपका पहला कंसेप्ट है कि सजातीय क्या होती है, जुड़ जाती हैं, और विजातीय उसी चिन्ह के अनुसार लिख दिए जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए यक्ष है, और नोट में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बीजगणित की संख्या के सामने यदि कोई अंक ना लगा हो तो वहाँ हमेशा एक माना जाता है। क्या माना जाता है, एक माना जाता है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक x है, इसमें भी हम गौर करें सजातीय कौन कौन से, यहाँ पर x है, अब x कहाँ पर है, यहाँ पर x है। अब इसके बाद यहाँ क्या है, y है, यहाँ क्या है, z है। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि सजातीय जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके हम सजातीय को ही जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब नीचे लाइन हम देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 3x। अब यहाँ ध्यान दें क्या है, 3y है प्लस z है। क्योंकि y और z और x तीनों क्या है आपस में विजातीय, मैच नहीं खा रहे हैं। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। जब मैच नहीं खाएगा तो आपको उसी के चिन्ह के अनुसार लिख देना है बस आपको। तो यहाँ क्या आपका है 3y और प्लस आपका z, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके प्लस के आधार पर है। या आपका और भी हो सकता है कि 4x प्लस 3y प्लस, या हम माइनस लगा दे रहे हैं, 2x प्लस y माइनस z माइनस 2y, इतना लंबा होगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पहला हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणधर्मों को आप याद रखिए कि सजातीय हमेशा जो होते हैं वो जुड़ते हैं और घटते हैं, जो विजातीय होते हैं उसी चिन्ह के अनुसार लिख दिए जाते हैं। तो हम गौर बनाएंगे पहले उसके जात पर। x यहाँ पर है और किस पद पर x है, इस वाले में x है, तो कहने मतलब इन दोनों का मेल होगा, जुड़ेंगे घटेंगे। इस पद पर ध्यान दें तो यहाँ y है, और कहाँ y होगा आपका, यहाँ है y, z पर, और इसके साथ कहाँ आपका है ये वाला y। कहने मतलब इन तीनों पर मतलब जोड़ घटाना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है दोनों सजातीय हैं। z आपका क्या है, ये सबसे अलग मैच खा रहा है, उसको अलग रहने दीजिए। अब यहाँ 4 है, ये आपका है, दोनों को साथ में कर लीजिए, 4x, यहाँ क्या है 2x। अब 2x है, कभी भी बच्चे लिखने में कंफ्यूज कर देते हैं, वो कर देते हैं प्लस लगा देते हैं। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान देना है
किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है सदैव उसके बाईं ओर होता है। जब लिखा जाएगा तो उसके बाईं ओर वह चिन्ह लेकर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, क्या आपका है 2x है, तो 2x के बाईं ओर क्या आपका है माइनस है, तो हम प्लस न लगा करके कर देंगे, माइनस लगाएंगे 2x। अब अगला पद क्या आपका है 3y, क्योंकि हम क्या है जो समान जात के हैं उनको साथ साथ कर ले रहे हैं। अब इसके बाद 3y, अब आपका इसके बाद कौन सा पद आपका है y में क्या आपका प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ क्या आपका है -2y है, तो -2y लगा देंगे। उसके बाद आपका -z बच रहा है, तो -z किनारे लगा दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन करिए, 4x - 2x, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या माना जाता है प्लस। किसी भी संख्या के बाईं ओर यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमेशा सदैव प्लस माना जाता है। तो ए आपका प्लस में, ए आपका माइनस में है, तो ध्यान दीजिएगा +4 और -2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्योंकि ये रूल को आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब दो संख्याओं के चिन्ह आपस में समान ना हो, जब दो संख्याओं के चिन्ह आपस में समान ना हो तो वह संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, एक 4 है +4 है, एक आपका -2 है, दोनों के चिन्ह क्या है सेम नहीं है, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। जब 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, और किसका चिन्ह ज़्यादा है 4 वाले का। कैसा आपका संख्या कौन सी संख्या बड़ी है 4 है, तो 4 का बड़ा चिन्ह क्या है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। तो आप यहाँ क्या देखेंगे 4 में से 2 जाएंगे तो 2x बचेगा प्लस, अब प्लस हम बाद में लगाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या आपका होगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ क्या है अगर मैंने आपको बताया किसी संख्या के सामने भी कोई संख्या नहीं लिखी होती है बीजगणित के अंक के सामने, तो वहाँ 1 माना जाता है, तो 3 1 4। अब 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या लगा हुआ माइनस, तो 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2। अब चूंकि 4 में प्लस जाता है तो क्या बचेगा +2y, इसका कोई मैच ही नहीं खा रहा है तो इसको हम से कैसे रख देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका पहला गुण है कि बीजगणितियों में जब किन्हीं सजातियों उन्हीं को जोड़ा जाता है जो सजातीय होते हैं, और जो विजातीय होते हैं उनको वैसे के वैसे लिख दिया जाता है। अब इस पर बनने वाले प्रश्न जो होते हैं, जैसे दे दिया जाता है कि एक टोकरी में 2x + 3y + z आम है तथा x + 2y + 3z + 2 संतरे हैं। तो टोकरी में कुल कितने फल हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ सारी प्रक्रिया सेम है, सिर्फ आपको समझना है कि इसमें करना क्या है। क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 2x + 3y + z आम है तथा x + 2y + 3z + 2 संतरे हैं, तो टोकरी में कितने फल हैं? साफ सी बात है, हम गहराई से अध्ययन करें तो साफ से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना पड़ेगा तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। दो तरीका, पहला तरीका कि एक ऊपर लिख दीजिए 2x + 3y + z, ध्यान लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, जब दूसरे पद को लिखेंगे तो ध्यान देना है कि जो सजातीय के ही नीचे रखेंगे, x + 2y + 3z + 2, चलिए जोड़िए। अब यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, 2 1 3x, यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 5y, यहाँ z है, z की कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, 3 1 4z, 2 का कोई मैच नहीं खा रहा है, आप लिख दीजिए ऐसे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और चाहे आप आगे पढ़ करके जोड़ लीजिए पद लगा कर, तो दोनों तरीके आपके सेम हैं। अब इसी में से ये होता कि इतने आपके आम हैं और इतने आम आपके बाहर कर लिए जा रहे हैं,
मान कह देता प्रश्न में कि एक टोकरी में 2x + 3y + z आम है और तथा उस टोकरी से x + 2y + 3z + 2 संतरे बाहर कर 2 आम बाहर कर लिए जा रहे हैं, तो बताइए कि टोकरी में शेष कितने आम बचे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि इस पद में से हम इस पद को माइनस कर देते। जब माइनस करते तो यहाँ क्या आपका हो जाता, माइनस लगा दिया जाता। और आपको ध्यान देना है, जब माइनस लग जाएगा तो जिस पद में यह माइनस लगाएंगे उस पद के सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा। क्योंकि रूल्स होता है कि किसी भी संख्या के सामने भी माइनस चिन्ह लगाया जाता है बीजगणितीय पद के सामने, तो उस पद के जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। यदि माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस होता है तो माइनस में बदल जाते हैं। अब इस कंडीशन पर भी हम ध्यान दें तो आपको उत्तर बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ -1 है, तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1x 1y बचेगा, यहाँ +y। अब यहाँ प्लस क्यों लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब दोनों में हम ध्यान दें किसकी संख्या ज़्यादा है, 3 की संख्या ज़्यादा है और 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ लगेगा क्या, प्लस ही लगेगा, क्योंकि माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह आपका कम है। अब एक इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बीजगणित में किसी संख्या के सामने 1 नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ माइनस आपका है, यहाँ कितना आपका है, 1 z है। अब 1 में से तो 3 जाएंगे नहीं, हिसाब सी बात है, हम क्या करेंगे 3 में से 1 ले जाएंगे, 3 में से 1 ले जाएंगे कितना बचेगा, 2z। अब यहाँ फर्क ये बचता है कि हम चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह पर गौर करें तो यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 3 है। 1 और 3 पर नजर डालें तो कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है। जब 3 बड़ी है तो इसका मतलब है कि 3 का चिन्ह कैसा आपका है, माइनस है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और यहाँ आपका 2 क्या है, ये संख्यात्मक मान है और संख्यात्मक मान कहीं दिख नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो इसको वैसे तो वैसे हम लिख देंगे। आपका नया आंसर जो प्राप्त होगा ये होगा, यदि यहाँ पर माइनस दिया होता तब। अब बाकी शेष टॉपिक हम अगले दिन चर्चा करेंगे।